फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहात की आवाज़ में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, जिंदगी उन्हीं लोगों की हसीन होती है जो हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। फजा में उड़ रहे जहरीले क्यों नहीं दिखते। ठेकेदार निकले हैं, वो तय करेंगे कि क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, और हद तो ये है नजर भाई कि वही तय करेंगे कि कितने करने हैं। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, पूरी आजादी देते हुए आपको कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। शान भाई, तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप थक से गए, अगर थक गए हैं तो मैं भी थक जाऊंगा। आप थोड़ा सा और बेदारी का सबूत दें। अरे तभी शाह कह रहा था ना कि शायर पेट्रोल सामने बैठे हुए सामीन पेट्रोल की तरह है। मैंने कहा भाई ठीक है, अगर ये पीछे पड़ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये आगे से दाद दें, इनकी मोहब्बतें बरकरार रहे तो अच्छा लगेगा। एक बार पूरे सारे लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके बताएं कि आप बेदार हैं। मुझे ऐसा ना लगे कि मैं मतलब बिल्कुल कब्रिस्तान में खड़ा होकर पढ़ रहा हूँ, जिंदा दिल लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ। आप सबूत दें। ये डरे हुए लोगों का शहर नहीं है, ये वो शहर है जहां से उठी हुई आवाज पूरे हिंदुस्तान में एक असर रखती है। आप वो लोग हैं, हम प्रतापगढ़ के लोग भले ही किसी चीज में कितने भी आगे हो जाएं, लेकिन हमें अफसोस है कि आज तक हम अपना कोई एक रहबर नहीं पैदा कर सके। आपने पिछले चुनाव में ये बताया था एक रहबर पैदा करके अपने बीच में। मैं फिर से आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी नस्लें एक नई बेदारी का सबूत देंगी। मैं पढ़ता हूं यहां से वहां तक आपकी दुआएं मांगता हूं कि भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। आगे जो मेरे दोस्त बैठे हैं इनसे भी गुजारिश करता हूं इनकी भी शिरकत हो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। सुनहरे दिन, खूबसूरत दिन, प्यारे दिन, और उन दिनों के तोहफे में ये मिला है साहब कि लातूर में प्यार। आइए दोस्तों निदाए मिंबर मेहराब किताब से सुनते हैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। शेख सादी पर एक वक्त ऐसा आया कि गर्मी का ज़माना था और उनको पहनने के लिए जूता भी मैसर नहीं था। दिल में शुकूह सा पैदा हुआ कि ए अल्लाह, तूने अपने नाफरमानों को कितनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाज रखा है।
और मैं तेरा चाहने वाला हूँ, मगर मुझे जूता भी मैसर नहीं। इसी असना में ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। नमाज पढ़ने के लिए शेख सादी मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। मस्जिद की सीढ़ियों पर एक ऐसे नौजवान पर नज़र पड़ी जिसके सिरे से पाँव ही नहीं थे। फ़ौरन सजदे में गिर पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम अज़ कम मेरे पाँव तो हैं। राबिया बसरी का वाक़िया। और कभी मुसलमान यूँ सोचता है कि ये तकलीफ़ें और मुसीबतें मेरी आजमाइश और मेरे दर्जात की बुलंदी के लिए हैं। बादे मुखालिफ से न घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हज़रत राबिया बसरी रहिमहुल्लाह ताला कहीं जा रही थी, ठोकर लगी, पाँव के अंगूठे पर ज़ख्म आया, खून निकल पड़ा। उसे देखकर हंसने लगी। खादिम ने दरियाफ्त किया कि हज़रत क्या बात है? फरमाया ज़ख्म आया, तकलीफ़ हो रही है। उस पर जब मेरी नज़र गई तो उसकी मसरत पर मुझे हंसी आ रही है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को जो भी कोई दुखन या थकन या फ़िक्र या रंज या तकलीफ़ या घुटन पहुँचती है, यहाँ तक कि अगर कांटा ही एक बार लग जाता है तो ज़रूर उन चीज़ों के बदले में अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब्ब सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि कसम है मेरी इज़्ज़त व जलाल की, जिस बंदे को मैं दुनिया से निकाल कर बख्शना चाहता हूँ तो उसके सारे गुनाहों को जो उसके ज़िम्मा होते हैं बदन में मर्ज़ पैदा करके और रिज़्क़ में तंगी करके माफ़ कर देता हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब खुदा ताला अपने बंदे के साथ खैर का इरादा करता है तो दुनिया ही में उसको अज़ाब देता है, जिसकी वजह से गुनाह यही माफ़ हो जाते हैं। और जब खुदा ताला बंदे को ख़राबी में मुब्तला फरमाना चाहते हैं तो उसके गुनाहों के सबब जो मुसीबत आनी होती है उसको रोक लेते हैं, हत्ता कि क़यामत के रोज़ उसके गुनाहों की पूरी सज़ा दे देंगे। इन हदीसों से वाज़े तौर पर मालूम हुआ कि मुसीबत छोटी हो या बड़ी, मोमिन बंदे के हक़ में वो भी नेमत है। यूँ तो अल्लाह ताला से हमेशा आफ़ियत का सवाल करते रहना लाजिम है और मुसीबतों की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब कोई जिस्मानी या माली या माशी तकलीफ़ पहुँच जाए तो सवाब की पुख्ता उम्मीद रखते हुए और गुनाहों के कफ़ारे का यकीन करते हुए सब्र के साथ बर्दाश्त करना चाहिए। अल्लाह ताला का ये कहना बड़ा फ़ज़ल व करम है कि फ़ानी और थोड़ी सी ज़िंदगी में गुनाहों के सबब दुख तकलीफ़ पहुँचाकर अपने मोमिन बंदों को गुनाहों से पाक व साफ़ फरमा कर उठा लेते हैं और मरने के बाद की ज़िंदगी को हयात तय्यबा बना देते हैं। जो शख्स मरने के बाद की घुटन घाटियों की मुसीबत से बचा दिया गया और जन्नत की नेमतों से नवाज दिया गया, वो बहुत बड़ा कामयाब है। अल्लाह जल्ल शानहू ने मसाइब और तकालीफ़ के ज़रिए मोमिन बंदों के लिए कफ़ाराए सय्यात का कानून बनाकर आखिरत के अज़ाबों से महफूज रखने का इंतज़ाम फरमा दिया है। अल्लाह ताला खालिक और मालिक हैं, उनको ये भी इख्तियार है कि मुसीबत पर ना तो सवाब दें और ना उसको गुनाहों का कफ़ारा बनाएं, और ये भी इख्तियार है कि हर गुनाह की सज़ा आखिरत ही में दें, लेकिन उन्होंने महज अपने फ़ज़ल व करम से आखिरत के अज़ाबों से महफूज रखने का रास्ता पैदा फरमा दिया। एक हदीस में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी को मर्ज़ वग़ैरह के ज़रिए कोई तकलीफ़ पहुँच जाए तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को गिरा देते हैं, जैसे दरख्त अपने पत्ते गिराता है। बुखारी व मुस्लिम। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई ख़ास मर्तबा मिलना मुक़द्दर हो जाए जिसको वो अपने अमल से ना पहुँचे तो अल्लाह ताला जिस्म या माल या औलाद में मुसीबत भेजकर उसको मुब्तला फरमाते हैं, फिर सब्र भी देते हैं, यहाँ तक कि वो उस मर्तबे को पहुँच जाता है जो अल्लाह की तरफ से उसके लिए मुक़र्रर हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन मर्द औरत के जान माल औलाद में बराबर मुसीबत पहुंचती रहती है, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं रहता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदे के गुनाह बहुत हो जाएं और कफ़ारा करने वाले आमाल ना हो तो उसको अल्लाह ताला किसी रंज में मुब्तला फरमा देते हैं ताकि गुनाहों का कफ़ारा हो जाए। बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था कि मुसीबतें अल्लाह वालों पर भी आती हैं,
लेकिन वह ताल्लुक़ मा अल्लाह की वजह से उन मुसीबतों पर दिल शिकस्ता और मायूस नहीं होते। और ये हकीकत है कि इताअत की वजह से जिस कदर अल्लाह ताला से क़ुर्ब होगा इसी कदर ज़्यादा इत्मीनान होगा, अगरचे मुसीबत ही क्यों ना हो। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।